क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? क्या जो लिखा है वही होगा? या फिर श्री कृष्ण की बातें हमें यह समझाने के लिए थीं कि भाग्य भी कर्म के आगे झुकता है? भाग्य एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कई लोगों के मन में एक ठंडी सांस निकलती है। कुछ लोग सोचते हैं, क्या करें, भाग्य में ही ऐसा लिखा था। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है वह इन धारणाओं को पूरी तरह से पलट देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए अपने ही द्वारा। तो पहला संदेश भाग्य से ऊपर है पुरुषार्थ। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि भाग्य कोई स्थायी पत्थर की लकीर नहीं है, वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और वर्तमान कर्मों से उसे बदला भी जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का भाग्य कहता है कि उसे गरीबी में जीवन बिताना है, पर यदि वह व्यक्ति ज्ञान, अनुशासन और पुरुषार्थ से अपनी परिस्थितियां बदल दे तो क्या वह अब भी गरीब कहलाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य केवल प्रारंभिक रेखा है, लेकिन अंतिम लकीर कर्म से खींची जाती है। गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म जो पहले के जन्मों से साथ आए हैं, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोगे जा रहे हैं, क्रियमान कर्म जो हम अभी कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि क्रियमान कर्म सबसे शक्तिशाली है। यह हमारे वर्तमान को ही नहीं, भविष्य के प्रारब्ध को भी बदल सकता है। अब प्रश्न उठता है, कैसे करें ऐसा कर्म जो भाग्य को भी बदल दे? पहला उपाय, निष्ठा से कर्म करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थ तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब हम बिना फल की चिंता किए कर्म करते हैं तब हम स्वयं को भाग्य के जाल से मुक्त करते हैं, क्योंकि फल की चिंता ही डर, मोह, क्रोध और आलस्य को जन्म देती है और यही चीजें हमारे भाग्य को और अधिक जकड़ लेती हैं। दूसरा उपाय, सच्ची भक्ति कर्म तो सभी करते हैं, पर वह कर्म जो ईश्वर को अर्पित हो वह भाग्य बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थ जो कोई भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि केवल पूजा से भाग्य बदल जाएगा, बल्कि जब हम अपने हर कर्म को भक्ति में बदल देते हैं तब हमारा मन पवित्र होता है, विचार उच्च होते हैं और निर्णय शक्तिशाली हो जाते हैं। यही निर्णय, यही दिशा भाग्य को बदलती है। तीसरा उपाय, आत्मज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। जब हम जान जाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तब हम अपने ऊपर दया करना छोड़ते हैं और कर्म की राह पकड़ते हैं। आत्मज्ञान का मतलब होता है अपने भीतर के ईश्वर को जानना। जब यह समझ में आता है कि ईश्वर हमारे भीतर है तो फिर हम किसी बाहरी भाग्य को दोष नहीं देते। हम जान जाते हैं कि हमारा भाग्य हमारी चेतना के स्तर पर निर्भर है। चौथा उपाय, संगति और संकल्प। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संगति और संकल्प दोनों का महत्व समझाया। संगति, किसके साथ रहते हैं, किसके विचार सुनते हैं, उसका प्रभाव हमारी सोच पर पड़ता है। संकल्प, यदि संकल्प दृढ़ हो तो पुराना भाग्य भी पीछे हटता है। भागवत में एक कथा आती है, एक ब्राह्मण था, उसका भाग्य बहुत खराब था, वह गरीब था, दरिद्र था, लेकिन उसने एक संकल्प लिया, हर दिन वह श्री कृष्ण का नाम जपेगा और किसी एक भूखे को भोजन देगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति बदलने लगी, लोग उसकी सेवा से प्रभावित हुए, उसके घर में धन आया, प्रतिष्ठा आई। क्यों? क्योंकि उसने भाग्य को नहीं स्वीकारा बल्कि उसे चुनौती दी अपने संकल्प से। पांचवां उपाय, क्षमा, सेवा और तप। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था, जो व्यक्ति सेवा करता है, जो क्षमा करता है, जो तप करता है, वह अपने जन्म जन्मांतर के पापों को धो देता है। जब पाप मिटते हैं तब भाग्य का भार हल्का होता है। सेवा का अर्थ है स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के लिए कुछ करना। तप का अर्थ है अपने मन पर विजय। जो अपने मन को जीत लेता है वह ईश्वर को पा लेता है, और जो ईश्वर को पा ले उसका दुर्भाग्य कब तक टिकेगा। छठा उपाय, नाम स्मरण। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, सततम कीर्तनम यमाम यत्नतः श्रद्धया चया। जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरा नाम जपता है उसका मैं स्वयं रक्षक बनता हूं। जब भगवान स्वयं हमारी रक्षा करें तो फिर किस भाग्य की क्या बिसात। रामचरितमानस में भी आता है,
नाम तिहारो तारे, सकल भव सिंधु बिना ही नाव। नाम स्मरण से ही भव सागर पार होता है, तो फिर भाग्य भी पार हो सकता है। तो मित्रों, भाग्य कोई स्थायी लेख नहीं, वह मिटाया जा सकता है कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से, सेवा से और नाम स्मरण से। श्री कृष्ण ने जो गीता में बताया वह भाग्य को चुनौती देने की कला है। आज आप निर्णय लें कि आप भी अपने जीवन के हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करेंगे। आप भी संकल्प लेंगे कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मानुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। मतलब ईश्वर को याद कर, लेकिन जीवन का संग्राम कभी मत छोड़। आपका भाग्य आपका गुलाम है, यदि आप स्वयं को जागृत कर लें। यदि यह बातें आपको प्रेरणा देती हैं, तो इस ज्ञान को औरों से भी साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।